गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी में ग्राफ कलरिंग के बारे में कि कैसे कोई ग्राफ में हम कलर करना है। ठीक, कैसे हमको ग्राफ में कलर करना है। ठीक, चलिए आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। सबसे बेसिकली रूल जान लीजिए कि रूल इसमें क्या है। इसमें क्या है, प्रॉपर करनी हमको करनी है, वो प्रॉपर करना है। ठीक, जैसे रूल हमारा पहला है, सबसे पहले जो हमारी वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स उसमें क्या होना चाहिए, एजेसेंट नोड निकालना होगा। ठीक, एजेसेंट नोड। ठीक, ग्राफ में एजेसेंट क्या होगा, एजेसेंट जो वर्टेक्स होगा हमारा, एजेटेंस वर्टेक्स में सेम कलर नहीं होंगे। ठीक, एजेसेंट वर्टेक्स में क्या नहीं होंगे, सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए, ये रूल है। और एक रूल और है, एजेसेंट वर्टेक्स मैंने बताया था, एजेसेंट वर्टेक्स में जो पड़ोसी मित्र होते हैं, ठीक, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, सेम कलर नहीं होने चाहिए। ठीक, बात करें दूसरा रूल की, तो हमारे मिनिमम कलर यूज करना है। ठीक, मिनिमम कलर यूज करना है किसी ग्राफ में, क्या करना है, मिनिमम कलर ग्राफ यूज करना है। ठीक, ये दो रूल आप ध्यान दीजिए ग्राफ कलरिंग में। ठीक, जैसे हम कोई एक ग्राफ लेते हैं, सपोज देखिए इस ग्राफ में हमको प्रॉपर ग्राफ कलर करनी है। ठीक, जैसे हमने क्या लिया, कोई एक रेड ले लिया, रेड कलर ले लिया, इस वाले वर्टेक्स में रेड कलर ले लिया, लेकिन इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स में क्या नहीं होने चाहिए, सेम कलर नहीं होनी चाहिए। यानी रेड यहाँ भी नहीं होगा, रेड यहाँ भी नहीं होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है पहला रूल। ठीक, तो यहाँ हम कौन सा कलर लेंगे, ब्लू लेंगे। ठीक, अब क्या होना चाहिए, इसके जो करेस्पॉन्ड हैं इसके भी कलर सेम नहीं ले सकते हैं, इस यहाँ भी दूसरा कलर होगा। यहाँ सपोज क्या लेंगे हम, पिंक लेते हैं। ठीक, यहाँ पिंक लिए, यहाँ पिंक लिया, यहाँ ब्लू है। ठीक, अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, क्योंकि एजेसेंट वर्टेक्स में हमको क्या लेना, सेम कलर नहीं है, तो इसके सेम कलर पे एजेसेंट वर्टेक्स पर यहाँ ब्लू ले सकते हैं, रेड भी ब्लू ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम क्या लेंगे, ब्लू कलर ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा है, एजेसेंट वर्टेक्स में क्या सेम कलर नहीं होने चाहिए। इसके एजेसेंट वर्टेक्स कौन है, एक ये है, एक ये है। इसके कौन एजेसेंट वर्टेक्स है, एक ये है, एक ये है। ठीक, ये पिंक नहीं है ना। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे हम ग्राफ कलरिंग करेंगे। मिनिमम कितने कलर यूज है हमारे, 3 कलर यूज हुए। ठीक, 3 कलर यूज हुआ, किए गए। ठीक, ऐसे हमको किसी ग्राफ में क्या करना है, कलरिंग करनी है। ठीक, किए गए। ठीक, ये ऐसे हमको ग्राफ में कलर करना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्रोमेटिक नंबर हमारे जो होते हैं, आगे क्रोमेटिक नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक, कि के जो होता है हमारा कलर होता है जो, चलिए पहले क्रोमेटिक नंबर की बात कर लें। ये क्रोमेटिक नंबर एक है, क्या होता है, क्रोमेटिक नंबर की बात करते हैं। ठीक, क्रोमेटिक नंबर हमारा क्या कहता है, एक्स जी ग्राफ के। ठीक, एनी के, एनी हमारा के जो है कलर है, कितने कलर यूज करना है। जो एक्स और फाई है, ये क्या है, ये कोई एक्स नहीं है, ये फाई साई भी नहीं है। ठीक, इतनी बात हो गई, ये क्रोमेटिक एक नंबर है। ठीक, इसमें क्या करना है, वही सेम चीज मैंने बताया है रूल इसका। क्या रूल था, वर्टेक्स जो होंगे, वर्टिसेस में, वर्टिसेस में एजेंट्स जो नोड होगा, एजेंट्स नोड, उसमें क्या होने चाहिए, सेम कलर, सेम कलर नहीं होने चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, प्रत्येक जो ग्राफ होगा हमारा मिनिमम कलर यूज करना है, कम से कम कलर यूज करेंगे। ठीक, ये दो रूल थे। ठीक, अब देखिए कैसे ग्राफ में निकालेंगे।
वही वाला ग्राफ है ये। इसमें कितने के की वैल्यू आई थी, ये ग्रीन ले लीजिए आप, ये ब्लू ले लीजिए, ये पिंक ले लीजिए, ये भी ब्लू ले लीजिए। के की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 यहाँ आई। ठीक, जो कलर कितने यूज किए गए, 3 कलर यूज किए गए। ठीक, कितने कलर किए गए यूज, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये भी ब्लू हो गया, और ये पिंक हो गया। इसलिए क्या हो गई, क्रोमेटिक नंबर हमारी के की वैल्यू आ गई, 3 आ गई। ठीक, अब बात करें किसकी, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ग्राफ ये देखिए। ठीक, जैसे बात करें एक ग्राफ हमारा, सपोज करें ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें बताइए कितने कलर यूज होंगे इस ग्राफ में। जैसे हमने क्या लिखा, इसे ब्लू दिया, तो इसके एजेसेंट में क्या होना चाहिए, जो इसके पड़ोसी हैं इसमें तो ब्लू होगा नहीं, अलग कलर होगा, इसमें आप ग्रीन डाल दीजिए। ठीक, अब इसके भी ग्रीन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई दूसरा कलर यूज करना है, तो यहाँ पे आप ब्लू डाल दे, ब्लू हो गया, रेड डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्रीन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये केवल एजेसेंट वर्टेक्स क्या है, केवल यहीं यहीं तक है, तो यहाँ आप ग्रीन लिख सकते हैं। ठीक, इस ग्राफ में ऐसे कलरिंग की जाती है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई इसमें भी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जब हमारा देखो पिछले वाले में क्या था, जब पिछला वाला ग्राफ बनाए थे इस वाले में, तब क्या आया हुआ था, क्रोमेटिक नंबर यहाँ पिंक लेंगे और यहाँ ब्लू लेते हैं। ठीक, इसका नॉन एडजेसेंट निकालना होता है, इसमें इसमें क्या निकालना होता है, नॉन एडजेसेंट मतलब पड़ोसी के अलावा। ठीक, पड़ोसी के अलावा, जब इसमें ब्लू हो गया तो इसमें ब्लू हो गया, इसमें पिंक होगा। क्यों पिंक होगा, नॉन एडजेसेंट हमको निकालना है। ठीक, नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट। ठीक, ऐसे हमको कलरिंग करनी है, यानी के की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक, क्योंकि ब्लू की जगह पे आप लिख सकते हैं नॉन एडजेसेंट नहीं है ना वर्टेक्स, पिंक की जगह इसका क्या है, ब्लू है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है इसमें, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक, जो हमारा ग्राफ कलरिंग है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देख लीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। ठीक, पहले हम किसका यूज करेंगे, कंप्लीट ग्राफ का यूज करके कितने क्रोमेटिक नंबर हमारे निकलते हैं उसकी बात हो गई। ठीक, प्रॉपर्टी हमारी, ठीक, प्रॉपर्टी बात कर लें, ग्राफ कलरिंग की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जैसे कोई हमारा क्या दिया हुआ है, ग्राफ कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है, एक्स के एन इक्वल टू एन। ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी है कंप्लीट ग्राफ की। ठीक, हमको फाइंड करना है क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक, ठीक, क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ, नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ एन। ठीक, कंप्लीट ग्राफ एन, कंप्लीट ग्राफ इसे एन। ठीक, कैसे कोई हमारा कंप्लीट ग्राफ एन के बराबर होता है, देखिए जैसे ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है, सपोज ये एक कंप्लीट ग्राफ है। अब इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल है, इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, इसमें कितने क्रोमेटिक नंबर हमारे ग्राफ कलर यूज किए जाएंगे। ठीक, जैसे हम इसको रेड करते हैं। ठीक, इसका नॉन एडजेसेंट क्या होगा, सेम कलर नहीं होना चाहिए, रूल तो यही कहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब इसका भी क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर हो जाएगा, ये मान के चलिए आपका पिंक डाल दिए, पिंक, रेड, ब्लू, यानी 3 कलर यूज है, तो एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3, यानी के की जो वैल्यू थी 3 आ गई। ठीक, इसमें कितने कलर यूज किए गए, 3 कलर यूज किए गए। ठीक, 3 कलर यूज किए गए।
अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। दूसरे ग्राफ में हमारा कितने कलर यूज किए जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें कितने कलर यूज करेंगे, ठीक। इसमें क्या रूल होता है कि जो एजेसेंट वर्टेक्स है उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए किसी वर्टेक्स का, ठीक। जैसे हमने किसी इसका लिया रेड कलर, अब यहाँ रेड नहीं होगा, एक यहाँ रेड नहीं होगा, ठीक, यहाँ भी रेड नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ हमको क्या लेना है, ब्लू लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ब्लू नहीं हो सकता, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या लेंगे, पिंक लेंगे। अब यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट वर्टेक्स ज्वाइंट है हमारा, तो दूसरा कलर आप ग्रीन ले लीजिए। यानी के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। इसमें कितने कलर यूज किए गए, 4 कलर यूज किए गए, 4 कलर यूज किए गए, ठीक। ये तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक। जो हमारा क्रोमेटिक कंपर हो गया, एक कंप्लीट ग्राफ कितने नंबर प्रेजेंट करता है, 3 और 4, 4 कलर यूज किए जाएंगे, ठीक। अब देखिए, जब कोई हमारा एक क्या है कंप्लीट ग्राफ हो गया है, अब साइक्लिक ग्राफ की बात करते हैं, कैसे साइक्लिक ग्राफ एक कितने कलर यूज किए जाएंगे उसमें, ठीक। साइक्लिक ग्राफ में जब एक्स एन, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये साइक्लिक ग्राफ है एक्स सी एन, ठीक। ये क्या है, साइक्लिक ग्राफ है, ठीक। इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। इसमें प्रॉपर्टीज देख लिए, जब इफ 2 3 एन की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वर्टेक्स की संख्या इवन होगी, ठीक। क्या होगी, एन की वैल्यू इवन होगी। जब हम 3 लेते हैं तब क्या होगी, एन की वैल्यू ऑड होगी, ठीक। कैसे ऑड होगी, देखिए एन की वैल्यू कैसे ऑड होगी। हम लेते हैं कोई ग्राफ, ये जैसे हमने ग्राफ लिया, ये कौन सा है, साइक्लिक ग्राफ है। ये एक साइकिल बना रहा है, ठीक। ये क्या बना रहा है, एक साइकिल बना रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होने चाहिए, अब इसमें सेम कलर जब करते हैं, इसमें जब सेम कलर करेंगे, रेड ब्लू, ठीक। अब इसका एजेसेंट देखेंगे तो ये वाला रेड हो सकता है, ये वाला ब्लू नहीं होगा ना, यहाँ ब्लू होगा, तो यहाँ ब्लू हो सकता है। इसमें कितने कलर यूज किए गए, 2, यानी हमारा ऑड वाले का 2 आया, ठीक। 2 कलर यूज किया गया, ठीक। 2 कलर यूज किया गया, यानी एक्सीएन की वैल्यू 2 हो गई। जो एक्सीएन की वैल्यू हो गई हमारी 2 हो गई। इसमें कितने कलर यूज किए गए, 2 कलर यूज किया गया ग्राफ कलरिंग में, ठीक। इस ग्राफ में कितने कलर किए गए, 2 कलर, यानी 2 कलर हमारा आया, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, इवन वर्टेक्स हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, जब 3 की बात करते हैं ऑड नंबर की, किसकी बात करें, ऑड नंबर की। देखिए कैसे कोई ग्राफ हमारा ऑड नंबर का होता है और 3 कलर यूज किए जाते हैं, ठीक। अब कैसे हम करेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हमने रेड कलर लिया, ठीक। यहाँ पे रेड लिया तो यहाँ रेड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लू ले लिया, ठीक। अब ब्लू कहाँ नहीं होगा, एक यहाँ नहीं होगा, एक यहाँ नहीं होगा, ठीक। ब्लू एक यहाँ हो सकता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ भी ब्लू रख सकते हैं, यहाँ भी ब्लू रख सकते हैं, तो यहाँ हम सपोज क्या रख देते हैं, ग्रीन रख देते हैं, ठीक। तो ग्रीन कहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हो सकता है, ठीक। इसका एजेसेंट क्या निकला, ये निकला। तो हमारे कितने कलर यूज किए गए, 3 कलर यूज किए गए, ठीक। 3 कलर यूज किया गया, ठीक। ये हो गई तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ठीक। कितने किए गए, के की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 3 निकल के आया, ठीक। इसमें के की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2, ठीक। क्रोमेटिक नंबर क्या निकल के आया था, 2, ठीक। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, जैसे कोई व्हील ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, व्हील ग्राफ दिया हुआ है, तब बात करते हैं, ठीक। ये तो साइक्लिक ग्राफ की हो गई और कंप्लीट ग्राफ की हो गई। अब व्हील ग्राफ की बात करते हैं, तो उसमें कितने कलर यूज किए जाते हैं। कोई व्हील ग्राफ है,
बात करते हैं एक्स डब्ल्यू एन। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है फोर जब वर्टेक्स होगा यानी फोर कलर जब यूज किया जाएगा तब क्या आएगा, एन की वैल्यू, एन इज अ इवन। ठीक, एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, इवन होगी। ठीक, ये चार, इफ यदि चार होगा तो क्या होगा, एन की वैल्यू इवन होगी। और जब तीन होगा, जब यदि तीन है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। ठीक, क्या होगी, ऑड होगी। देखिए कैसे होगी ऑड, देखिए कैसे ऑड होगी। जैसे कोई हमारा ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ, ये हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है सिंपल सा। ठीक, ये सपोज करिए ऑड नंबर का ये हमारा दिया हुआ है ग्राफ। अब इसमें कलर जब करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा, ऑड आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे रेड हुआ कलर लिए तो इसके वर्टेक्स और इसके वर्टेक्स पे तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप रेड रख सकते हैं, यहाँ आप ब्लू रख सकते हैं, क्योंकि इसका नॉन एडजेसेंट क्या है, यहाँ पे रख सकते हैं। और एक कलर हम यूज यहाँ पे करेंगे, तो इसमें के की संख्या कितनी हुई, कलर यूज किए गए, तीन कलर यूज किए गए। कौन कौन से, एक ब्लू, एक रेड, एक पिंक। ठीक, और इन दोनों का तो सेम है, ये तीन कलर यूज किए गए इस वाले ग्राफ में। ठीक, ये जब ऑड नंबर का होता है तो हमारी क्या होती, कलर की वैल्यू तीन होती है। इतनी बात पता चल गई। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, कौन सा, इवन नंबर का, तो क्या फोर आता है कलर की वैल्यू। देखिए जैसे हम कोई जब ग्राफ लेते हैं व्हील ग्राफ, ये तो व्हील ग्राफ ही है, जब हमसे कोई व्हील ग्राफ लिया, ठीक, क्या लेते हैं, व्हील ग्राफ लेते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर दी। अब इसमें क्या बताइए, क्या कलर यूज होगा, कितने कलर यूज होगा, क्योंकि ऑड नंबर का तो है, इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर का तो है, तो कितने कलर यूज किए जाएंगे। जैसे हमने सपोज ये रेड रखा तो रेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एजेसेंट वर्टेक्स इसके हैं। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हैं। ठीक, जब यहाँ ब्लू कर सकते हैं तो यहाँ भी नहीं कर सकते और यहाँ भी नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे पिंक लेंगे, पिंक कलर। तो पिंक कलर कहाँ कहाँ नहीं लेंगे, यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कलर क्या ले लेंगे, ग्रीन लेंगे। ठीक, अब ग्रीन तो हो गया, कितने कलर की यूज किए गए, चार कलर, एक दो तीन चार, यानी के की वैल्यू चार हुई, तो चार कलर यूज किया गया। ठीक, चार कलर यूज किया गया। ठीक, यूज किया गया। बात हो गई किसकी, चौथे प्रॉपर्टी की, यानी तीसरी प्रॉपर्टी की। अब हमारी क्या बचती है, दो प्रॉपर्टी बचती है। ठीक, दो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, देख लीजिए उसको भी। दो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, जैसे कोई क्या दिया हुआ है, क्रोमेटिक नंबर दिया हुआ है, बाइपेटा ग्राफ निकालना है। बाइपेटा ग्राफ में क्या होता है, मैंने उसका बताया था, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स निकालना है। जैसे क्रोमेटिक नंबर हमारा दिया हुआ है, क्रोमेटिक नंबर ऑफ बाइपेटाइड ग्राफ। ठीक, कितने बाइपेटाइड ग्राफ हमारे बनेंगे क्रोमेटिक नंबर में, इज टू बनेंगे, इज टू। ठीक, कैसे टू होता है बाइपेटा ग्राफ हमारा, टू कलर इसमें कैसे यूज किया जाता है क्रोमेटिक नंबर से। देखिए के यम एन, ये के यम एन क्या है, ये वर्टिसेस है, नॉन एजेसेंट वर्टेक्स। जैसे आप ऑलरेडी निकालते हैं नॉन एजेसेंट वर्टेक्स दो सेट में, एक दो तीन। ठीक, इसका क्या होगा, इसका नॉन एजेसेंट चार पाँच छः। ठीक, कोई ग्राफ हमारा दिया हुआ है तो एक दो सेट के फॉर्म में, एक यम एक एन के फॉर्म में बन गया। ठीक, अब जैसे कलर एक एक देते हैं इसमें रेड रेड, तो ऑलरेडी नॉन एडजेसेंट होता है तो सेम कलर तो होगा नहीं। ठीक, सेम कलर तो सिमिलर कलर होगा नहीं, तो अलग ही अलग होगा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लू कलर, क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लू हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया, ये हमारा क्या कहलाया, क्रोम बाइपेटा ग्राफ। इसमें सेट थ्योरी बनाते हैं तो के की वैल्यू क्या हो गई, दो, यानी कलर कितने यूज किए गए, दो यूज किए गए। ठीक,
कोई ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें क्या निकालेंगे, दो सेट के फॉर्म में, एक एम एक एन के फॉर्म में यूज करेंगे। ये ऑलरेडी क्या होता है, नॉन एडजेसेंट होता है, ठीक, नॉन एडजेसेंट, ठीक, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होता है ऑलरेडी खुद ही। तो मैंने बताया था क्या कि एडजेसेंट वर्टेक्स में क्या करना है, कलर हमको सिमिलर नहीं करना है, हमको कहाँ कलर करना था, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स वाले में, ठीक। ये हो गई चौथे प्रॉपर्टी की, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्रोमेटिक नंबर ऑफ प्लेनर ग्राफ की बात करते हैं कि क्रोमेटिक में भी आप क्या निकालेंगे, एक प्लेनर ग्राफ में कितने कलर यूज किए जाते हैं, ठीक। एक क्रोमेटिक नंबर निकालना है किसमें, प्लेनर ग्राफ में, ठीक। ठीक, जब पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या निकालना है प्लेनर ग्राफ में कि ये हो गया प्लेनर ग्राफ किसके बराबर होना चाहिए, रेस ये लेस देन 4 के, ठीक, किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक। कैसे, देखिए क्रोमेटिक जो नंबर होगा, क्रोमेटिक नंबर ऑफ किसके बराबर होगा, प्लेनर ग्राफ के, क्रोमेटिक नंबर ऑफ प्लेनर ग्राफ ऑफ ग्राफ इज ऑलमोस्ट, कम से कम कितने होंगे, 4 कलर तो यूज ही किए जाएंगे एक प्लेनर ग्राफ में, ठीक। के की वैल्यू जो होगी हमारी कितने, 4 से कम होनी चाहिए, ठीक। इसमें 3 हो सकते हैं, यानी 4 से बराबर हो या 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक। 4 के बराबर कलर हो या 4 से छोटी कलर हो, छोटे हो 4 से, तब वो क्या है, एक प्लेनर ग्राफ में क्रोमेटिक नंबर हमारे फाइंड हो जाएंगे, ठीक। बात करें किससे, जब ग्राफ हम लेते हैं, जैसे ये प्लेनर ग्राफ है हमारा, मैं, ठीक, ये प्लेनर ग्राफ है, ठीक, ये क्या है हमारा प्लेनर ग्राफ है। अब इसमें कलर कितने यूज किए जाएंगे, देखिए यहाँ हम ग्रीन लेते हैं, क्या लिए, ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता, यहाँ भी ग्रीन नहीं हो सकता, और यहाँ भी ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स ज्वाइंट है हमारे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो जब यहाँ ब्लू लिया तो कौन एडजेसेंट वर्टेक्स हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू कलर यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा कलर यूज किए जाएंगे, अलग सा कोई ले लीजिए, रेड, ठीक। तो यहाँ के की वैल्यू क्या निकल के आई, लेस देन 3 निकल के आई, यानी के की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। कलर हमारे कितने यूज किए गए, 3 कलर यूज किए गए, ठीक, 3 कलर यूज किए गए कि नहीं, जो के की वैल्यू आई क्या आई, ग्रेटर देन 3, 3 से छोटी हमारी जो है वैल्यू है के की वैल्यू, ठीक, 3 से हमारी छोटी कलर यूज किए गए। अब दूसरा प्लेनर ग्राफ लेते हैं जैसे कोई, तब इसमें कलर बताइए कितने कलर हमारे क्रोमेटिक कलर यूज किए जाएंगे, ठीक। एक सेकेंड एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, ठीक। अब इसमें कितने कलर यूज किए जाएंगे, देखिए इसमें जैसे हम कोई रेड लेते हैं, रेड कलर अगर लिया है तो क्या हो जाएगा, ना इस वाले में वर्टेक्स होगा, ना इस वाले में, ना इस वाले में, ठीक। सब कलर में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें ग्रीन लेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स ना इसमें होगा ना इसमें ग्रीन होगा, तो इसमें पिंक लिया, अब इसमें पिंक में नहीं होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें, ना इसमें होगा, तो यहाँ क्या ले लिया, व्हाइट, ब्लू ले लिया, तो के की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई, 4 के बराबर, ठीक। इसमें कितने कलर यूज किए गए, 4 कलर यूज किए गए, ठीक। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ग्राफ कलरिंग, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक।